नमस्कार बच्चों, निर्माण एकेडमी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमने इस चैनल पर मैथ की फाउंडेशन क्लास शुरू की हुई है। मैथ की फाउंडेशन क्लास में जो हम इस समय टॉपिक देख रहे हैं वो है हमारा प्रतिशत का, यानी परसेंटेज। इसकी 3-4 क्लासें हो चुकी हैं, तो जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। साथ ही साथ चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से पुराने वीडियो भी कंप्लीट कर लीजिएगा। साथ ही साथ पुराने टॉपिक भी हमने कंप्लीट कर रखे हैं, उनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। आज के पहले सवाल की तरफ चलते हैं। तो पहला सवाल कह रहा है, किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है। किसी वृत्त की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है। 300% बढ़ जाती है। 300% बढ़ जाती है। फिर इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? फिर इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? और ये देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा गया सॉरी प्रीवियस ईयर नहीं पूछा गया, लेकिन इसके विकल्प देख लेते हैं। तो विकल्प है आपका 800%, 900%, सी नंबर विकल्प है 1500% और डी नंबर है 1600%। देखिए यहाँ पर सक्सेसिव वृद्धि पर हम बातचीत करेंगे। सक्सेसिव वृद्धि के लिए हम क्या कंसेप्ट अपनाते हैं? तो सक्सेसिव जब आपकी वृद्धि रहेगी, सक्सेसिव एडिशन रहेगा, तो उसके लिए हम क्या है, a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे 100। जब लगातार दो वृद्धियां होती हैं, सेम वृद्धि होती हैं, तो हम उनके लिए लगातार दो वृद्धियां, तो a प्लस बी प्लस ए गुणे बी बटे 100 यानी सक्सेसिव वृद्धि के लिए हम ये कंसेप्ट अपनाते हैं। तो देखो यहाँ वृत्त की त्रिज्या अगर 300% बढ़ जाएगी तो हमें इसका देखना है कि क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो हम सक्सेसिव वृद्धि पर इसको काम लगाएंगे। 300 प्लस बी भी यही बन जाएगा, बी भी आपका यही बनेगा। तो 300 प्लस 300 प्लस 300 गुणे 300 बटे 100। ठीक है, 00 से 00 ये कट गया और 3 3 देखिए कितना हो गया 600 प्लस 3 त्रिकाई कितना हो जाएगा 900, 9 6 कितना हो जाएगा 1500। तो 1500% की वास्तविक वृद्धि हुई। सक्सेसिव रेट पर हम इसको ज्ञात करेंगे, जैसे हम CI पर कर रहे थे। सक्सेसिव वृद्धि यहाँ पर देखेंगे तो 300% बढ़ जाती है, यानी त्रिज्या 300% बढ़ जा रही है, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा? तो क्षेत्रफल 1500% से बढ़ जाएगा। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। चलिए इसी सक्सेसिव आधार पर हम कई सवालों को देखेंगे जो सक्सेसिव वृद्धि पर आधारित हैं आपके सवाल। तो इन कई सवाल हम देखेंगे ताकि ये कंसेप्ट आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। चलिए तो दूसरा सवाल देखते हैं आज का। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है? दूसरा सवाल है, कह रहा है एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई। एक त्रिभुज के आधार पर 40% की वृद्धि की गई। 40% की वृद्धि की गई। एक त्रिभुज के आधार पर 40% वृद्धि की। इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ानी जानी चाहिए? इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए? इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। 60% की वृद्धि हो जाए। और ये देखिए
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया CGL 13/4/2022 का। CGL 13/4/2022 का पूछा गया सवाल है और इसके विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 15.54%, 15.54%। दूसरा विकल्प है 20.01%, 20.01%। तीसरा विकल्प है 14.29%, 14.29%। और डी नंबर विकल्प है आपका, डी नंबर विकल्प है 18.62%, 18.62%। ये विकल्प है। तो हम देखेंगे इसको फ्रैक्शन के आधार पर करेंगे। तो देखते हैं, पहला कह रहा है आधार पर, ठीक है, यानी जो आधार है, आधार पर कितने की वृद्धि हो गई, 40% की। तो 40% की वृद्धि हो गई, तो 40% का अगर हम फ्रैक्शन निकालेंगे 40%, तो 40% का फ्रैक्शन 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, ठीक है। तो ये ओल्ड है, ये न्यू है। तो पहले कितना था 5, वृद्धि हो गई, देखो प्लस हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। फिर उसने कहा है यानी ऊंचाई में हमें कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी करनी चाहिए, ऊंचाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए, किसका क्षेत्रफल यानी एरिया में कितना बढ़ जाए, सिर्फ 60% की वृद्धि हो, एरिया में कितनी की वृद्धि हो, 60% की हो। तो 60% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो 20 23 60 और 20 पंचे 100, यानी कितना, पहले 5 हो जाए, अब एरिया कितना हो जाए, 8 हो जाए, वृद्धि है तो देखो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या, ये आपका यहीं आएगा और ये क्रॉस मल्टी हो जाएगा इसके साथ, 5 गुणे 7, और ये आएगा 8 और इधर आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 से 5 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो तो हमें क्या है कि इसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल, तो देखो कितना बढ़ाया जाने, 7 से बढ़ गया हमारा, कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई, और 1 की वृद्धि हुई किस पर वृद्धि हुई, परसेंटेज चाहिए हमें, 100 का गुणा कर दिया, भाग देंगे तो 7 एकम 7, 3 बचेगा 30 बनेगा, 7 चौके 28, फिर 2 बचेगा, 0 बढ़ाया, ठीक है, 7 दूनी 14, फिर 7 8 56। तो आगे वाला करके यानी आगे वाली संख्या हम रख के इसको खत्म कर देते हैं, तो हमारा कितना आ जाएगा, 14.29% आ जाएगा। विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमने देख लिया कि यानी हमें जो है, सबसे पहले उसने कहा आधार पर वृद्धि की, तो हमने आधार पर वृद्धि कर दी। क्षेत्रफल में कह रहा है कि 60% की वृद्धि हो तो ऊंचाई कितनी वृद्धि करनी चाहिए, तो यानी देखो 60% का फ्रैक्शन 5 और 8, ये यहाँ पर ऊंचाई निकालने के लिए हम इसी क्षेत्रफल को रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 5 से 5 कट गए, तो यानी 7 था, अब कितना है, 8 है। तो 1 की वृद्धि हुई और किस पर वृद्धि हुई, 7 पर वृद्धि हुई, परसेंटेज चाहिए तो हमने 100 का गुणा कर दिया। तो आई होप बच्चों आपको देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। तो क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, कह रहा है त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3% बढ़ जाता है। त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3% बढ़ जाता है, 33 सही 1/3% बढ़ जाता है, और इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3%, और इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, ठीक है। ये सवाल है, विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 20%, 20%। दूसरा विकल्प है 22 सही 2/9%।
तीसरा विकल्प देख लेते हैं। तीसरा विकल्प है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, और चौथा विकल्प है 11 सही 1/9%। ये हमारे विकल्प है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए हम फ्रैक्शन पे आधार पर करेंगे। तो कह रहा है कि त्रिभुज का जो आधार है कितना बढ़ जा रहा है, 33 सही 1/3%। तो 33 से 1/3%, 1/3 हो गया इसकी वैल्यू। ये ओल्ड है, ये न्यू है, ठीक है। ओल्ड कितना 3 बढ़ गया तो कितना न्यू कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है ऊंचाई भी बढ़ जा रही, ऊंचाई कितनी बढ़ जा रही, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% का निकालेंगे फ्रैक्शन तो कितना आएगा 1/6 बढ़ जा रहा है, तो ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। हमें इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन पता करना है। तो देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुणे गुणे आपका गुणे आधार और गुणे ऊंचाई 6 हो गए। इधर दूसरी तरफ भी 1/2 और गुणे देखो कि यहाँ पर 3 है, ठीक है। यहाँ पर आधार 4 है और ऊंचाई कितनी है 7 है, ठीक है। अब देखते हैं 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। 2 से काट दिया, 2 3 6, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, तो 3 त्रिका इधर कितना 9, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। तो कितना बढ़ा, तो देखेंगे कि 5 बढ़ेगा, ठीक है। और किस पर बढ़ रहा है 9 पर बढ़ रहा है। परसेंटेज चाहिए तो हमने कितना गुणा कर दिया 100 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो कितना आएगा 500, 500/9, और 500/9 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आगे कितनी बार जाएगा 9 × 45, 9 × 6 = 54। हमें क्या पता करना है कि इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारा 33 सही 1/3% है, ठीक है। 33 सही 1/3% है, तो 1 और 3 हो गए, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 हो गया, ये 4 हो गया। फिर कह रहा है ऊंचाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि। तो 16 सही 2/3% क्या है 1/6, यानी 6, ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना 1/2 और ये 3, और 3 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 1/2, 4 × 7 हो जाएगा। 1/2 से 1/2 अगर हम काट देंगे तो इधर 2 से काट दिया, 2 3 6, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9 और 7 दूनी 14, ठीक है। 5 बढ़ा, किस पर बढ़ा 9 पर बढ़ा, 9 × 9 = 45, 9 ठीक है। हमें वृद्धि हमने सवाल तो नहीं गलत लिख लिया। त्रिभुज का आधार 33 सही 1/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 16 सही 2/3%, 16 सही 3, चलिए यहाँ पर सवाल में थोड़ा सा कहने का मतलब परिवर्तन है, सवाल थोड़ा सा हमने गलत लिख लिया है, ठीक है। कोई बात नहीं। यहाँ पर कह रहा है 16 सही 2/3% बढ़ने की बजाय वो कह रहा है 16 सही 2/3% की क्या हो जा रही है कमी हो जा रही है। तो हमने थोड़ा सा कहने का मतलब इस सवाल में थोड़ा सा, इसलिए हमारे विकल्प जो है मैच नहीं कर रहे, लेकिन कंसेप्ट हमारा वही, कोई बात नहीं। हम जो है इसी सवाल में परिवर्तन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है 16 सही 2/3% की क्या हो जा रही है कमी हो जा रही है। तो हम 16 सही 2/3% की क्या कर देंगे कमी करेंगे। तो जब 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन निकालोगे तो 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/6 होगा, लेकिन कमी होगा तो माइनस लग जाएगा। तो यहाँ पर 6 आएगा और यहाँ पर क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुणे और आपका ऊंचाई इधर हो जाएगा 1/2, न्यू वाले में भी आधार 4 का और गुणे ऊंचाई 5 का। 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 और इधर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10। तो हमारी वृद्धि कितने की हो रही है, 1 का परिवर्तन हो रहा है, और 1 का परिवर्तन हो रहा है किस पर हो रहा है 9 पर हो रहा है। परसेंटेज चाहिए तो हमें कितने का गुणा हो जाएगा 100 का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 100 × 100 तो क्या हो जाएगा फिर 100/9 का मतलब 11 सही 1/9% का परिवर्तन हमें होगा,
ठीक है। आई होप बच्चों आपने समझो, कंसेप्ट वही था, बस यहाँ पर देखो विकल्प के अनुसार हमारे यहाँ पर क्या था, कमी था, और हमने क्या पर यहाँ पर लिख लिया था, वृद्धि लिख लिया था। तो कमी के आधार पर हमारा देखिए विकल्प हमारा कौन सा सही, 11 से 1/9%। कंसेप्ट वही है, अगर वृद्धि होती तो हम भी वैसा ही करते, पर विकल्प हमारे थोड़े से बदल जाते। तो कोई बात नहीं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो साथ ही साथ आप लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर भी करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास ये क्लास पहुंच सके। चलिए, और ये जो क्लास है ये सभी वनडे एग्जामों को ध्यान में रखकर चलाई जा रही। आप इस क्लास को रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली। चलिए, तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल हमारा कह रहा है कि त्रिभुज का आधार 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। त्रिभुज का आधार 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। 16 सही 2/3% बढ़ जाता है। 16 सही 2/3% बढ़ जाता है और इसकी ऊंचाई 33 सही 1/3% कम हो जाती है। और इसकी ऊंचाई 33 सही 1/3% कम हो जाती है। 33 सही 1/3% कम हो जाती है। कम हो जाती है। तब त्रिभुज के क्षेत्र में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तब त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। विकल्प है इसके, हम विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 20%। दूसरा विकल्प है हमारा 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9%। तीसरा विकल्प है हमारा 16 सही 2/3%। 16 सही 2। डी है 11 सही 1/9%। ठीक, आइए देखते हैं वही हम तरीका अपनाएंगे। तो त्रिभुज का देखो आधार, यानी यहाँ पर देखो कितना है, 16 सही 2/3% क्या हो जा रही, वृद्धि। तो इसकी वैल्यू 1/6 वृद्धि हो जा रही है। तो ये ओल्ड है, ये न्यू है। ओल्ड कितना 6, वृद्धि कितनी हो जाएगी 7। फिर कह रहा है कि इसकी ऊंचाई जो है, यानी एच ऊंचाई जो है 33 सही 1/3% क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो 1/3 यहाँ माइनस लग जाएगा। तो ओल्ड 3, न्यू कितनी 2। ठीक है, हमें अब क्या बात ज्ञात करना है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन। तो 1/2, ठीक है, 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना है 6 है और ऊंचाई कितनी है 3, बराबर यहाँ 1/2 गुणे आधार 7 गुणे 2। 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 3 6, ठीक है, इधर 3 3 9, इधर कितना 7। तो देखो 9 से 7 क्या हो गया, कम हो गए। परिवर्तन हमें बताना है, तो कितने के परिवर्तन, 2 की कमी हुई। किस पर हुई, 9 पर हुई। परसेंटेज चाहिए तो 100 का गुणा, कितना आ जाएगा 100 दूनी 200/9। और 2 से बटे 9 का हम भाग देंगे तो 9 दूनी 18, 2 बचा, फिर 9 दूनी 18, फिर 2 बचा। तो 22 सही 2/9% की क्या आ गई, कमी आ गई। तो ये रहा हमारे त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रतिशत परिवर्तन। जैसा पिछला सवाल था सेम वैसे ही सवाल है, हमने वही तरीका अपनाया। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल में, और आज के अंतिम सवाल की तरफ चलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी। चलिए आज के अंतिम सवाल की बातचीत करते हैं। तो आज का अंतिम सवाल क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई। आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई। फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई। फिर इसके क्षेत्रफल में 20% की
वृद्धि हुई, इसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि हुई। आयत की चौड़ाई पर प्रभाव का पता लगाएं। आयत की चौड़ाई पर प्रभाव का पता लगाएं। आयत की चौड़ाई पर प्रभाव का पता लगाएं। ठीक है, आइए विकल्प देख लेते हैं। तो पहला विकल्प है 20% की कमी, पहला विकल्प है 20% की कमी। ठीक है, दूसरा विकल्प क्या है 25% वृद्धि, 25% वृद्धि। तीसरा विकल्प है 20% वृद्धि, 20% वृद्धि। और चौथा विकल्प है डी नंबर विकल्प है आपका 25% कमी। ठीक है, आइए तो आयत की लंबाई देखिए, लंबाई में क्या कह रहा है 50% की वृद्धि कह रहा है, तो 50% का फ्रैक्शन 1/2 और वृद्धि है तो प्लस लग जाएगा। तो ओल्ड है न्यू है तो ये कितना 2 और न्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर कह रहा है सीधा इसके क्षेत्रफल में 20% यानी एरिया में क्या हो गया। ठीक है, एरिया में 20% की इसकी वृद्धि हो गई। ठीक है, ये जो एरिया है आयत का एरिया, इसमें देखो क्या कह रहा है 20% की वृद्धि, तो 20% का फ्रैक्शन 1/5 वृद्धि है तो प्लस यानी पुराना 5 नया कितना 6। तो चौड़ाई में हमें बताना है तो देखो ये यहीं पर उठ के आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई न्यू के साथ हो जाएगा, ये इधर ऊपर क्षेत्रफल वाला हिस्सा आएगा और ये ओल्ड आधार के साथ क्या हो जाएगा, क्योंकि आपका क्या होगा आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो यहाँ से हमें चौड़ाई ज्ञात करनी है तो ये ऊपर आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, पहले 5 था अब बढ़कर कितना हो गया 6 हो गया। तो देखो कितने की वृद्धि हुई 1 की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई और किस पर हुई 5 पर हुई। परसेंटेज चाहिए तो कितने का गुणा 100 का। ठीक है, क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, 5 से काट दिया तो क्या आ गया 20% और क्या हुआ वृद्धि हुई। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 20% हमारा वृद्धि आ जाएगी। और किस विकल्प में दिया है तो सी नंबर विकल्प में हमारा दिया है कि आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो 20% की वृद्धि हो जाएगी। तो आई होप बच्चों आपने बहुत अच्छे समझे होगा इस सवाल को, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो आज हमने बच्चों यहाँ तक देखा, इसके आगे हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसका लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने बच्चों अपने मित्रों के साथ अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप करिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा। और जो सवाल आपको ना समझ में आ रहा हो या कोई समस्या आ रही हो, कोई दिक्कत आ रही हो, किसी भी प्रकार के सुझावों के लिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।